देश हो या विदेश हो, राहुल गांधी इन दिनों मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक मोहब्बत की दुकान बहुत है, या राहुल गांधी को उन लोगों के लिए एक और दुकान खोलने की ज़रूरत है जिनको मोहब्बत की दुकान से उन्होंने जोड़ रखने की कोशिश की जा रही है। महंगाई से मुक्ति, बेरोज़गारी से मुक्ति, आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने वाली एक दुकान की और ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है ज़रूरत। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का काम क्या एक मोहब्बत की दुकान से ही चल जाएगा? नहीं चलेगा, ऐसा बहुत से जानकार कह रहे हैं। आपको अरुणा राय याद है? आईएएस अधिकारी थी। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजस्थान के आदिवासी ज़िलों में, गरीब ज़िलों में उन्होंने मज़दूरी बढ़ाने का और उस सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। उनको वही मैग्सेसे अवार्ड मिला था जो रवीश कुमार को भी मिला था। तो एक गांव में जब अरुणा राय ने एमकेएसएस, उनका एक संगठन हुआ करता था, मज़दूर किसान शक्ति संगठन, और उन्होंने मज़दूर किसान किराना स्टोर शुरू किया था। उसमें वाजिब दाम पर चीज़ें मिलती थी, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर उनकी दुकान चलती थी। दुकान चल पड़ी और अरुणा राय का आंदोलन भी चल पड़ा, और इससे देश को क्या मिला? देश को मिला सूचना का अधिकार, जो कि श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। तो राहुल गांधी क्या सबक लेंगे अरुणा राय से? क्योंकि वोटरों का मिजाज बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। एक स्टडी कहती है कि वोटर को आज की तारीख में क्या चाहिए? वोटर को एक करिश्माई नेता चाहिए। करिश्माई नेता कैसा? नरेंद्र मोदी जैसा, अरविंद केजरीवाल जैसा, जगन मोहन रेड्डी जैसा, कुछ हद तक नवीन पटनायक जैसा। एक करिश्माई नेता हो जो एक बड़ा नैरेटिव स्थापित करे, एक बड़ी योजना की घोषणा करे, ऐसी योजना जिसका लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ाव हो, जिससे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, उनके अच्छे दिन आए, और उसके बाद उस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो। उस योजना को लेकर बहुत ज़्यादा ढोल बजाया जाए। अब इस संदर्भ में देखा जाए तो राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? इस संदर्भ में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष हम कहें कि इनको एक अल्टरनेट पेश करना होगा, एक नैरेटिव सेट करनी होगी वोटर के सामने कि हम सत्ता में आए तो बेरोज़गारी इस तरह से दूर होगी, हम सत्ता में आए तो आर्थिक हालात सुधारने के लिए ये कोशिश की जाएगी, हम सत्ता में आए तो सरकार के यहाँ जो 10 लाख के नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, या देश भर में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास नौकरियां खाली हैं, उन सबको भरा जाएगा। हम सत्ता में आए तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। हम सत्ता में आए तो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क या सोशल सिक्योरिटी कानून लाया जाएगा अलग से, जैसा कि अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है। तो ये कुछ चीज़ें सामने लानी होगी, यानी एक नई दुकान इस रूप में खोलनी होगी। इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी ने अपनी 3 दुकानें खोल रखी हैं। एक दुकान उनकी लाभार्थियों की है, एक दुकान उनकी न्यू मिडिल क्लास की है, जिसकी तादाद अगले लोकसभा चुनाव तक करीब 35-38 करोड़ हो जाएगी, और एक दुकान उनकी हिंदुत्व की है। 80% देश में हिंदू हैं, इसमें से 40% रेडिकलाइज हो चुके हैं, यानी बीजेपी को वोट देते हैं। तो इस कारण बीजेपी का जो एग्रीगेट वोट है वो 32% हो जाता है, और जानकारों का कहना है कि 32% वोट अगर बीजेपी पाती है तो उसे सत्ता से हिलाया नहीं जा सकता, डगमगाया ज़रूर जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में इस हिंदू वोट बैंक में भी सेंध लगाने की, यहाँ तक अप्रोच करने की विपक्ष को, राहुल गांधी को ज़रूरत है। जैसा कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को भी अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, जो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन फिर भी उस तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है दोस्ती का, बावजूद इसके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर या लाने की बात कहकर डराने की भी कोशिश हो रही है, हिंदुत्व का एजेंडा भी थोपने की कोशिश हो रही है, और अपने हिंदुत्व वोट बैंक को सलामत रखने की कोशिश भी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज ही भोपाल में कहा और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर दिया, और कुछ उदाहरण भी उन्होंने पेश किए, 3 तलाक को लेकर भी बात की। तो ये इस चीज़ को विपक्ष कैसे अपना सकता है, इसका तोड़ क्या निकाल सकता है? इसका तोड़ क्या सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व से निकलेगा, या फिर बीजेपी जो कुछ कर रही है उसका दूसरा पहलू दिखाकर निकलेगा? ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक मोहब्बत की दुकान खोल ली, अगर आप एक राहत की दुकान और खोल लेते हैं
तो आपका काम बन जाएगा। CSDS लोक नीति का सर्वे कहता है कि 57% लोग ऐसे हैं इस देश में जो कि आर्थिक तंगी से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, जिनको लगता है कि उनके आर्थिक हालात ख़राब हुए हैं, सुधरे नहीं हैं। इसी तरह से न्यू मिडिल क्लास में भी कुछ हताशा, कुछ निराशा आती जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में 49% वोट मिडिल क्लास का बीजेपी की झोली में गिरा था। तो ये दो बड़े टारगेट एरिया हैं, दो बड़े कैचमेंट एरिया हैं बीजेपी के, जिनमें अगर सेंधमारी की कोशिश में राहुल गांधी ने अपनी राहत की दुकान के ज़रिए कोशिश कर ली, तो क्या मोदी जी को फिर हराया जा सकता है या सीटों की संख्या कम की जा सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। मोटे तौर पर चुनाव और ज़्यादा उस समय मुझे लगता है कि अगर ऐसा संभव हो पाया तो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।